धर्म बड़ा होता है या देश बड़ा होता है। आज हम इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। इस तरह की विचारधाराएं अक्सर मानव समाज के सम्मुख आती हैं और बहुत बार यह लोग सोचते हैं कि धर्म बड़ा है कि देश बड़ा है, और दोनों में से महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए कौन है। यह बातें अक्सर मानव समाज के समक्ष उपस्थित होती रहती हैं। यहाँ पर यह बात हर मनुष्य को समझना चाहिए कि धर्म और देश दोनों मानवीय रचनाएं हैं। दोनों का संबंध मनुष्य से है। मनुष्य के अलावा किसी अन्य चीज़ से धर्म और देश का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। दोनों मानव के लिए मनुष्य के माध्यम से कार्य करते हैं। दोनों व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में मानव के लिए उपयोगी होती हैं। मानव को दो रूपों में जीवन जीना होता है, एक व्यक्तिगत एक सामूहिक। दोनों रूपों में धर्म और देश का मनुष्य से संबंध होता है, परंतु मानव जीवन में दोनों के कार्य अलग अलग हैं, दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं और दो अलग अलग चीज़ों में से किसी चीज़ को बड़ा कहना छोटा कहना यह अनुचित है। वास्तव में छोटी और बड़ी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकती हैं। धर्म देश का कार्य नहीं कर सकता है और देश का कार्य धर्म नहीं कर सकता है। धर्म का कार्य मानव के विचार, वाणी, कर्म, व्यवहार आदि को बारे में अपनी बात रखना और यह बताना कि मनुष्य को किस तरह के विचार एवं भाव को धारण करना चाहिए, किस तरह के कर्म करना चाहिए, दूसरों के साथ व्यवहार किस तरह का करना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए एक जीवन जीने का मार्ग होता है। धर्म मनुष्य के लिए एक प्रकार का नियम एवं व्यवस्था भी होता है, जिसके माध्यम से लोग जीवन यापन करते हुए संपूर्ण मानव के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह धर्म का उद्देश्य होता है। अगर हर व्यक्ति धर्म सम्मत आचरण व व्यवहार करता हुआ जीवन यापन करे तो देश जैसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश जैसी चीज़ की आवश्यकता मनुष्य को वहाँ पर पड़ती है जब मनुष्य स्वेच्छा से शांतिपूर्वक जीवन यापन करने में सामूहिक रूप में असफल होता है और अनेक विवाद एवं संघर्ष जन्म लेते हैं, जिनको निपटाने के लिए तथा मनुष्य का सामूहिक रूप से नेतृत्व करने के लिए देश की आवश्यकता पड़ती है। और आज तक का सच्चाई ये है कि मनुष्य देश जैसी संविधान जैसी व्यवस्था के बिना इस धरती पर सामूहिक रूप से जीवन जीने की क्षमता नहीं रखता है। यह एक सच्चाई है। इसके अभाव में जीवन जीने की कला अभी तक मनुष्य नहीं सीख पाया है। देश का कार्य मानव को प्रशासन, न्याय, सुरक्षा उपलब्ध कराना होता है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का कार्य जनता को मूलभूत अधिकारों एवं इनसे जुड़े हितों को भी उपलब्ध कराना कार्य होता है। यह भी सही है कि जब मनुष्य सामूहिक रूप से सुखद शांतिपूर्ण जीवन जीने की क्षमता नहीं रखता है तो देश जैसी चीज़ की आवश्यकता उसके लिए बनी रहती है और देश का कार्य धर्म की रक्षा करना होता है, क्योंकि किसी भी धर्म का सम्मत आचरण मनुष्य तभी कर सकता है जब वह सुरक्षित रह सकता है। असुरक्षित रहते हुए
भय में, पीड़ा में रहते हुए कोई व्यक्ति धर्म सम्मत आचरण नहीं कर सकता है और शांति पूर्वक जीवन नहीं जी सकता है। मनुष्य शांति पूर्वक सुरक्षित जीवन यापन करे, इसके लिए धर्म सम्मत आचरण करे, इसके लिए धर्म की रक्षा होना भी जरूरी होता है। संविधान में इसीलिए धर्म को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है और हर व्यक्ति को अपने धर्म, विश्वास, मान्यता को मानने की पूरी आज़ादी दी गई है और हमारा संविधान इसकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है, विधिक और संवैधानिक उपचार भी प्रदान करता है। तो जहाँ तक दोनों में से छोटा एवं बड़ा की बात है, यह कहना अनुचित है कि सबके अपने अपने महत्व हैं, एक का कार्य दूसरा करने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए किसी को छोटा या बड़ा समझना अनुचित है, अज्ञान है। परंतु जब मनुष्य के सामने रक्षा की बात आवे और उन धर्म और देश में से उसे किसी एक का चुनाव करना हो तो मनुष्य को धर्म, देश की रक्षा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा से धर्म की रक्षा अपने आप हो जाती है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने का कार्य देश करता है और जब देश ही नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, तो धर्म की रक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए मनुष्य के लिए सर्वप्रथम देश को सुरक्षित रखना हर नागरिक का, देशवासी का कर्तव्य होता है। देश की सुरक्षा करना केवल अधिकारियों और चुने हुए नेताओं, सैनिक, पुलिस का नहीं होता है, बल्कि देश का रक्षा करना हर देश के नागरिक का कर्तव्य होता है और देश की सुरक्षा के लिए हर नागरिक को कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यही आवश्यक होता है कि वह देश के प्रति जो कर्तव्य है एक नागरिक के रूप में ईमानदारी से करता हुआ जीवन यापन करे, देश स्वयं सुरक्षित रहेगा। और किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो उसके लिए देश को चलाने वाले सिस्टम मौजूद हैं जो सुरक्षा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वह देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ जीवन यापन करे, देश सुरक्षित रहेगा। इसके लिए उसे अलग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। अलग से जो कार्य करना होता है वह देश की व्यवस्था में लगे हुए लोग करते हैं और उनके माध्यम से वो कार्य संपन्न होते हैं। तो देश बड़ा है या धर्म बड़ा है, इस तरह का विचार रखना अपने अंदर अज्ञानपूर्ण कार्य है। इनमें से किसी को छोटा या बड़ा समझना मूर्खतापूर्ण कार्य है। दोनों का मानव जीवन में अलग अलग कार्य है। दोनों के कार्य को मनुष्य को समझना चाहिए। मनुष्य को धर्मसम्मत आचरण करते हुए जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह अनुसरण की विषय होता है। धर्म ज्ञान एवं अनुसरण की विषय होता है। बिना ज्ञान और अनुसरण के व्यक्ति धर्मसम्मत आचरण नहीं कर सकता है और ना ही धर्म को मान सकता है। परंतु जहाँ तक सुरक्षा की बात है कि पहले देश की सुरक्षा करें तो धर्म की, तो वहाँ सुरक्षा पहले देश की जानी आवश्यक होती है, क्योंकि देश की रक्षा में धर्म रक्षा अपने आप छिपा होता है। तो जहाँ देश सुरक्षित रहता है वहाँ धर्म भी सुरक्षित रहता है। इस बात को हर मनुष्य को समझना चाहिए। जहाँ तक तुलना करने की बात है, तुलना अनुचित होता है। दो बेमेल चीज़ों में तुलना करके किसी को छोटा या बड़ा समझना एक प्रकार का मानवीय अज्ञान है और इस तरह से के अज्ञान से मनुष्य को मुक्त रहना चाहिए। तुलना जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अनंत में कोई दो चीज़ एक समान नहीं है। तो जब चीज़ें नहीं समान हैं और हर चीज़ के अलग अलग कार्य हैं तो फिर तुलना किस बात की? तुलना कहीं न कहीं हम अपने स्वार्थ एवं अज्ञान वश करते हैं। तो अज्ञान से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। इसी में मानव का कल्याण है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन है, बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर यह वीडियो श्रोता का ज्ञान वर्धन करने में सक्षम है
तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यह हम सभी श्रोता से निवेदन करते हैं।